आज पहली रात थी। बिस्तर पे फूल सजाए गए थे। नबीला और कामरान की शादी हुई थी। शादी बहुत धूमधाम से की गई। नबीला बेड पे बैठी थी। कैमरामैन तस्वीर बना रहा था। वो कभी दाएं सर कर रही, कभी बाएं तरफ। सब लोग नए थे। हर चेहरा अजनबी था। कामरान पास बैठा था। सब मोहल्ले वाले दुल्हन देखने आए हुए थे। नबीला नजरें झुकाए बैठी हुई थी। रात के 12 बज चुके थे। वो बहुत थक चुकी थी। भूख से बुरा हाल था। सब चले गए। दरवाजा बंद हुआ। कामरान नबीला के पास बैठा। आप ऐसा करें, चेंज कर लें, थक गई होंगी। नबीला ने ड्रेस चेंज किया। भूख से उसकी हालत गैर हो रही थी, लेकिन क्या कर सकती थी। कामरान को उसकी थकन से क्या वास्ता था। वो मोहब्बत भरी बातें करना चाहता था। नबीला को अपनी मर्दानगी का रूप डालते हुए बोला, देखो मुझे तमाशे अच्छे नहीं लगते। मेरी बातें कान खोल कर सुन लो। मैं बार बार ये बातें नहीं बोलूंगा। घर के सारे काम तुम्हारे जिम्मे हैं, खाना बनाने से लेकर झाड़ू सफाई तक। सुन रही हो ना? नबीला ने हाँ में सर हिलाया। नबीला सोच रही थी, कोई गिफ्ट देगा, कोई मोहब्बत भरी बातें करेगा, लेकिन उसको नबीला से काम करवाने की फिक्र थी। शादी के दिन गुजर गए। हाथ में झाड़ू, मुकद्दर में किचन लिख दिया। नबीला की जेठानी उनके रिश्तेदार थे, लेकिन ये गैरों से ब्याह कर गई थी। नबीला खाना बनाना, साफ सफाई करना, कपड़े बर्तन सब काम करती। जब थक कर टूट जाती तो रात को शौहर के नखरे उठाती। कामरान बहुत रूखे हुए लहजे में बात करता था नबीला से। रात डिनर हुआ, अपने कमरे में चला गया। नबीला कामरान के पास बैठ गई। कामरान, शादी को 3 महीने गुजर गए हैं। आप मुझे कहीं घुमाने लेकर नहीं गए। कामरान हैरत से देख रहा था नबीला की तरफ। घुमाने मतलब? कहाँ जाना है तुमने? उसने इतने रूखे लहजे में पूछा कि नबीला सहम सी गई। आप क्यों इतने गुस्से से बात करते हैं मुझसे? कामरान टीवी देखते हुए बोला, जाओ मेरे कपड़े इस्त्री करो। दिमाग ना खराब करो यार मेरा, सारा दिन का थका हुआ हूं मैं। नबीला पैरों की तरफ बैठ गई। अच्छा चलें, आप लेट जाएं, मैं आपको दबा देती हूँ। कामरान लेट गया। नबीला कामरान को दबाने लगी। कामरान सो गया था। वो कामरान के पैरों को अपनी गोद में रखकर सोच रही थी, कामरान, मैंने शादी से पहले बहुत दुख देखे हैं। मुझे मोहब्बत चाहिए, आपका साथ चाहिए। आप क्यों मेरी आंखों से मेरा दर्द नहीं समझ पाते? असल में नबीला की माँ नहीं थी। सौतेली माँ के साथ जवान हुई, और सौतेली माएँ क्या सुलूक करती हैं ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। नबीला ने बहुत दर्द सहा था सौतेली माँ के हाथों। यहाँ एक जुल्म ये भी तो किया गया था, नबीला 20 साल की थी और कामरान 36 साल का। जैसे नबीला से जान छुड़ानी थी उन लोगों ने। वो कदमों के साथ लिपटी हुई अपने हमसफर से एहसास की भीख सी मांग रही थी। सुबह वो फजर की नमाज से पहले जाग जाती। नाश्ता बनाना सबके लिए उसके जिम्मे था। वो अपना दर्द किसी पे अया ना होने देती। वो बस अपने घर में आबाद होना चाहती थी। कामरान का साथ उसे चाहिए था बस। अक्सर कभी थकन की वजह से बर्तन ना धो सकती या झाड़ू टाइम पे ना लगा पाती तो सास उसे लाखों बातें सुनाती। वो अपने लबों को सीकर हर ताना बर्दाश्त कर जाती थी। कामरान, मुझे हर महीने 5,000 दे दिया करे ना। कामरान ने जहर आलूद निगाहों से देखा। खैर है ना, 5,000 क्यों चाहिए तुमको?
नबीला ने बड़े प्यार से जवाब दिया, कामरान, मैं औरत हूं ना, मेरी जरूरियात होती हैं। पैसे पास हों तो कभी बाजार जाऊं तो अपने लिए कुछ जरूरी चीजें खरीद लिया करूं। अब मैं आपके भाई से तो ये सब बातें कह नहीं सकती। कामरान को ना जाने क्यों एक चिढ़ सी थी नबीला से। उसने गुस्से में बोला, देखो मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि तुमको अलग से दे सकूं। जो चाहिए हो अम्मी से कह दिया करो ना, वो ला दिया करेंगी। अलग से खर्चा चाहिए इसको, पागल औरत। वो कामरान के पास बैठ गई। कामरान, आप ना दें मुझे कुछ, मैं आपके साथ खुश हूं। बस आप मुझसे प्यार से बात कर लिया करें, मुझे प्यार से आवाज दिया करें, मेरा नाम प्यार से पुकारा करें। कसम खुदा की, मैं सब कुछ भूल जाया करूंगी। दिन भर की थकन, वो पुराने दर्द, सब कुछ। बस आप मुझे मोहब्बत से पुकारा करें। कामरान ने वक्ती तौर पर मुस्कुराकर कहा, तो प्यार से ही तो रहता हूं तुम्हारे साथ। नबीला नाज उठाने वाले लहजे में बोली, कामरान, आप नहीं ना करते प्यार से बात, आप बस गुस्सा ही दिखाते हैं। कामरान, ये देखें, मेरी बर्थडे थी, मैंने आपका नाम अपने हाथ पे मेहंदी से लिखा है। कामरान जैसे बेजार सा हो रहा था उसकी बातों से। नबीला प्यार से बातें कर रही थी, लेकिन कामरान दिल ही दिल में बोल रहा था, क्या पागल पले पड़ गई है मेरे, इसको क्या कहूं मैं। ना जाने क्यों बेरुखी करता था वो। उन्होंने नया घर बनाना था, गांव के लोग थे। कामरान ने नबीला से कहा, आज रात ईंटें आ जाएंगी, तुम हमारी मदद करना, ईंटें घर में फेंकनी है। नबीला ने दिन भर घर के काम किए, फिर रात को वो ईंटें उठा उठा कर घर में फेंकने लगी। रात के 3 बज गए थे। काम खत्म हुआ। उसका जिस्म दर्द और थकन से बेजान सा हो रहा था। कामरान लेट गया। नबीला पास गई। कामरान, प्लीज मेरा सर दबा देना, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। कामरान ने करवट बदली। यार जाओ पैनाडोल खा लो, मुझसे दबाया नहीं जाता। वो बिस्तर पे लेट गई। न जाने क्यों आंखों से आंसू बहने लगे। वो रो रही थी, उसको बहुत दर्द हो रहा था। वो मुंह पे हाथ रखकर सांस रोकने की कोशिश कर रही थी। कामरान पास सोया हुआ था। वो दर्द से सो ना सकी। फजर की आजान होने लगी। उसकी आंख लग गई। वो सोई हुई थी कि सास गालियां दे रही थी। मैडम सोई हुई है, शर्म ही नहीं है, टाइम देखो। कामरान भी बरहम हुआ। वो उठी। कामरान गुस्से में था। शर्म है तुमको? टाइम देखो, अम्मी खुद नाश्ता बना रही हैं, तेरी आंख ही नहीं खुलती। नबीला क्या कहती जब कामरान को फर्क ही नहीं पड़ता था। नबीला मर रही हो या किसी दर्द में हो। वो खामोश हुई, किचन में चली गई। सारा काम किया। उसकी हालत काफी खराब थी। उसने किसी से कुछ ना कहा।